आज हम लोग क्या करेंगे, दो हमने सेशन ट्रैकिंग में दो कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया। एक तो हमने यूआरएल रीराइटिंग और कुकीज़ को बनाकर हमने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे थर्ड हमारा क्या रहेगा, एचटीटीपी सेशन। तो एक क्या करता हूँ, मैं एक नया वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं, प्रोजेक्ट का नाम एचटीटीपी सेशन ही देता हूँ, एचटीटीपी सेशन सर्वलेट। ठीक है, सबसे पहले क्या लगेगा, फॉर्म डॉट एक्शन। ठीक है, एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म, फॉर्म का एक्शन हमारा रहेगा एचटीटीपी फर्स्ट, एचटीटीपी फर्स्ट। मेथड हमारा क्या होगा, पोस्ट होगा। ठीक है, मेथड जो हमारा पोस्ट होगा, दो फील्ड से बनाता हूँ। ठीक है, एक तो नेम नाम का फील्ड बना लेता हूँ मैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, नेम इक्वल टू एनएम। ठीक है, br टैग लगाया और एक लेता हूँ मैं कोर्स। ठीक है, इनपुट टाइप नेम इक्वल टू cs। ठीक है, और एक सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके हो जाएगी। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सर्वलेट बनाना पड़ेगा, उसका नाम क्या देना पड़ेगा, एचटीटीपी फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा क्या था, प्रोजेक्ट का नाम एचटीटीपी सर्वलेट था। इसके सोर्स पैकेज पे गए, न्यू, और एक सर्वलेट बना देंगे। उसका नाम क्या देना मुझे, एचटीटीपी फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट राइटर क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। प्रिंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं सर्वलेट के अंदर। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग, सबसे पहले नेम को गेट करना है। तो नेम नाम के एक वेरिएबल लिया और क्या लिखते हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। पैरामीटर से वैल्यू को क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। और जो हमने उसका वेरिएबल का नाम दिया था, उसका नाम क्या दिया था, हमने एनएम दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या था, कोर्स था, तो स्ट्रिंग
एक कोर्स नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पर, रिक्वेस्ट डॉट गेट कर लेगा पैरामीटर से, जो भी कोर्स आप पास करोगे उसे क्या करेगा, ये गेट कर लेगा। और यहाँ हमने दिया CS, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करना है क्या, मैं काम करता हूँ एक को प्रिंट कर, सिर्फ नेम को प्रिंट कर लेता हूँ, तो लिखता हूँ मैं आउट डॉट प्रिंटलन, एक को मैं प्रिंट करूँगा, एक को मैं छोड़ दूंगा सेशन के अंदर, तो नेम इज प्लस नेम, ठीक है, नेम को प्रिंट कर लिया। सेकंड जो हमारा कोर्स है उसको मैं क्या करूँ, सेशन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, HTTP सेशन, ठीक है, HTTP सेशन नो सजेशन देखते हैं, लिख कर देखते हैं मे भी क्या एरर आता है। HTTP सेशन, ठीक है, ST इक्वल टू, अब मुझे क्या कहता है, रिक्वेस्ट करना है मुझे पहले गेट को करने के लिए, सेशन को गेट करने के लिए, रिक्वेस्ट डॉट नो सजेशन, एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे शायद पोस्ट नहीं लिखा, इसलिए क्या, तो देखते हैं, डू पोस्ट, आपको सेव किया, HTTP सेशन आ गया, अब ठीक है, HTTP सेशन, हमने पोस्ट में मेथड को यूज नहीं किया था इसलिए वो नहीं आ रहा था। HTTP सेशन ST नाम का एक वेरिएबल लिया और लिखा मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, सबसे पहले सेशन को क्या करेंगे, गेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे जो सेशन हमारा है उसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास है, ST के पास है, इसे क्या करेंगे, सेट कर देंगे उसके एट्रीब्यूट को, ठीक है। अब एट्रीब्यूट में दो पैरामीटर रहेगा, एक तो नेम देना है, नेम हमेशा क्या रहेगा, यूनिक, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया थिंक, नाम क्या दे दिया हमने, थिंक, ठीक है। अब किसको सेट करना चाहते हैं, तो मुझे कोर्स को, तो यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम याद देना है, कोर्स को हमने सेशन पे क्या कर दिया, सेट कर लिया। अब मुझे क्या करता है, इसके दूसरा सर्वलेट पे क्या करूंगा, इस कोर्स को क्या करूंगा, गेट करूंगा, तो लिखा मैंने आउट डॉट प्रिंटलन और एक h1 टैग ले लिया यहाँ पर हमने, और एक href ले लिया, और इसमें क्या दे दिया, HTTP सेकेंड, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे दे दिया गो टू सर्वलेट 2, ठीक है, और यहाँ पर एंकर टैग को बंद क्लोज किया और यहाँ पर हमने h1 टैग को क्लोज कर दिया, फाइल को यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर लिया मैंने। तो हम अब मुझे एक नया सर्वलेट बनाना पड़ेगा HTTP सेकेंड, अब वहाँ हम क्या करेंगे, इस कोर्स को गेट कर लेंगे, हमने सेशन बना के सेशन क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पर, तो मैं अपने यहाँ पर गया न्यू और एक नया सर्वलेट बनाते हैं, उसका नाम देते हैं HTTP सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले इसको हटाते हैं, इस कोड को भी हटा देते हैं। मेथड का नाम क्या देना है सुशांत, अब गेट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, गेट, तो यहाँ मेथड का नाम हमने दे दिया डू गेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट राइटर प्रिंट भी करानी मुझे, तो प्रिंट राइटर को यूज कर लेते हैं, p इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। अब हम यहाँ फिर से यूज करते हैं किसका, HTTP सेशन का, वहाँ से गेट करना मुझे HTTP सेशन का, HTTP नहीं आ रहा, सजेशन HTTP सेशन नो सजेशन, फर्स्ट आ सेकेंड आ रहा, गलती मिस्टेक क्या हो यहाँ पर, HTTP सेशन नहीं आ रहा,
कोई आ रहा सेशन h इक्वल टू डॉट गेट सेशन http सेशन can you fancy http सेशन ठीक है। फाइल को क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा क्या मुझे जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट http सेशन भी इंपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो सेशन हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग मुझे नेम कोर्स को लेना है, तो सी नाम का एक वेरिएबल लिया। ठीक है, और यहाँ अब देखिए जो डेटा आएगा वो किस टाइप का आएगा यूआरएल से, तो स्ट्रिंग टाइप का है, तो टाइप कास्टिंग करना जरूरी है, उसे बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब सेशन की इन्फॉर्मेशन किसके पास है, एच के पास है। अब एच से क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। क्या करेंगे, वहाँ पे एट्रीब्यूट को सेट किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, एट्रीब्यूट को गेट कर लेंगे। तो एट्रीब्यूट का नाम क्या दिया था हमने, थिंक नाम दिया था। क्या दिया था हमने, थिंक नाम दिया था। ठीक है, अब आ गया हमारे पास, प्रिंट कर लेंगे पी डॉट प्रिंटलन कोर्स इज प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। बस फाइल को रन करके देख लेते हैं। तो देखो मैंने किया क्या, फर्स्ट फिर से दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले एक फॉर्म लिया। ठीक है, फॉर्म का एक्शन हमने क्या लिखा, http फर्स्ट रखा है। ठीक है, दो फील्ड लिए, नेम और कोर्स। नेम के लिए nm, कोर्स के लिए cs। ठीक है, तो हम http एक सर्वलेट बनाया http फर्स्ट नाम से। सबसे पहले हमने क्या किया, नेम को भी गेट कर लिया और कोर्स को भी गेट कर लिया। नेम नाम के वेरिएबल में, कोर्स को कोर्स नाम के वेरिएबल में। हमने यहाँ पे सिर्फ नेम को प्रिंट कराया और कोर्स को हमने कहाँ, सेशन में डाल दिया। हम क्या करेंगे, सेशन में डाल दिया। तो कैसे मालूम चला सेशन में गया कि नहीं गया, यहाँ से तो पता चल रहा कि हमने सेट कर दिया सेशन को। ठीक है, कोर्स को हमने दे दिया थिंग को। ठीक है, हमने एक दूसरा सर्वलेट बनाया http सेकंड के नाम से। वहाँ पर हम क्या करते हैं, गेट करके देखते हैं इसकी वैल्यू को कि सेशन में हुआ कि नहीं है। अगर आ गया हमारा कोर्स, जो भी कोर्स पास करेंगे हम index.html फाइल से, और वो कोर्स यहाँ पर वो शो हो जाएगा http सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, सेशन में हमारा कोर्स चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेट किया था, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेशन से यानी कि जो सेशन को गेट किया वो एच के पास आ गया। एच से हमने क्या किया, उसके एट्रीब्यूट को गेट कर लिया। उसका एट्रीब्यूट का नाम क्या था, थिंग था। अब ये चीज़ कहाँ स्टोर हो गई, सी नाम के वेरिएबल में जो भी आएगी। ठीक है, सी को हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। टाइप कास्ट करने की यहाँ पे बताने के लिए कि जो ब्राउजर से हमारा तो कंटेंट आ रहा है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पर टाइप कास्ट करना नेसेसरी हो जाता है एडवांस जावा में। जब भी कोई ब्राउजर से डेटा गेट करेंगे तब क्या करना, टाइप कास्टिंग आपको करनी ही पड़ेगी। कब तक चलेगा ये, जैसे हमने पास किया साइड तो आ रहा, हमारा क्या कोर्स क्या हुआ, सेशन में चला गया। ठीक है, यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे गो टू सर्वलेट करेंगे तो हमारा कोर्स भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा।
तो सेशन से हमने डेटा को क्या कर लिया, गेट कर लिया। तो ये भी हमारा क्या सेशन ट्रैकिंग का एक दूसरा तरीका है यूजिंग HTTP सेशन, ठीक है। थर्ड जो लास्ट वे है हमारा, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं सेशन ट्रैकिंग को, आज एंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट जो है हमारा, उसका नाम क्या है हमारा, हिडन फॉर्म फील्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक HTML पेज उसके लिए बना लेता हूँ मैं। अब नया बनाऊंगा नहीं तो फिर क्या होगा, बार बार प्रोजेक्ट क्रिएट होने में टाइम लगता है। तो उसका नाम हमने रख दिया hidden.html, ठीक है। नाम क्या दे दिया, hidden.html। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 ही फील्ड बनाएंगे। एक फील्ड को क्या रखेंगे, हिडन रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके से हटाता हूँ। सबसे पहले फॉर्म का एक्शन हमारा होगा, ठीक है। फॉर्म का एक्शन, ठीक है। फॉर्म का एक्शन हमारा क्या होगा, हिडन फर्स्ट, ठीक है। हिडन फर्स्ट। मेथड हमने क्या दे दिया, हमने पोस्ट दे देते हैं, ठीक है। 2 फील्ड लेते हैं, नेम, इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। और नेम इक्वल टू हमने दे दिया name, ठीक है। br टैग लगाया और एक पासवर्ड नाम का फील्ड लेता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू इनपुट टाइप। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड शो ना हो तो इनपुट टाइप का दे दो, पासवर्ड दे दो यहाँ पर, ठीक है। इनपुट टाइप क्या होगा, पासवर्ड होगा आपका। और नेम इक्वल टू PS, नाम क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम क्या दे दिया हमने, PS दे दिया, ठीक है। br टैग और इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप दे दिया हमने सबमिट। वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, ओके। फाइल को सेव किया। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, हिडन फर्स्ट नाम की एक सर्वलेट बनानी पड़ेगी। तो सोर्स पैकेज पे गया, न्यू, और एक सर्वलेट बना ही देता हूँ मैं। इसका नाम देता हूँ हिडन फर्स्ट, ठीक है। हिडन फर्स्ट। अब हिडन फर्स्ट में भी क्या करेंगे, एक को गेट करेंगे, एक को हिडन बना देंगे, ठीक है। एक फील्ड को हमने क्या करेंगे, हिडन बना देंगे। स्ट्रिंग एन नाम का वेरिएबल लिया और क्या लिखा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और एन नेम को वेरिएबल था, ठीक है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट राइटर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट राइटर p इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। अब देखिए हमने तो गेट कर लिया इसको, ठीक है, नेम को। अब रह गया हमारे पास क्या, कोर्स, तो उसको भी गेट ही कर लेता हूँ, तभी तो होगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड था ना, तो स्ट्रिंग p नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और p नाम का तो ऑलरेडी है ना, तो पास नाम का वेरिएबल ले लिया और लिखा हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ से हमने पास कर दिया, वेरिएबल का नाम हमने क्या लिया था, PS लिया था। और ये हो गया, ठीक है। p डॉट प्रिंटलन और एक मैसेज देता हूँ मैं, नेम इज, ठीक है, प्लस n को प्रिंट कर दिया, प्लस n को हमने प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या उसको हिडन बनाना है, किसके, पासवर्ड फील्ड को, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ r डॉट प्रिंटलन, ध्यान से देखना आप, ठीक है। p डॉट प्रिंटलन, ठीक है, अंदर है यहाँ पर, ठीक है। डबल कोट्स लिया और यहाँ लिखा फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का एक्शन क्या होगा हमारा, HTTP हिडन सेकंड होगा, ठीक है, हिडन सेकंड, ठीक है। हिडन क्या लिखा मैंने, सेकंड रखा, इसको यहाँ पे किया बंद, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसे यहाँ पर बंद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया।
फिर नीचे है, फिर लिखे हमने पी डॉट प्रिंट एलन, पी डॉट, ध्यान से कोड देखना आप लोग, ठीक है, प्रिंट एलन अंदर है, ठीक है। अब यहाँ फिर डबल कोट्स लिए और लिखा मैंने इनपुट टाइप, ठीक है, हिडन। क्या लिखते हैं इनपुट टाइप हमने, देखो प्रिंट करा लेकिन क्या रहेगा, हिडन रहेगा, ठीक है, लिखा मैंने हिडन, इनपुट टाइप करेगा, हिडन रहेगा, नेम। अब नेम यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही नाम कहाँ जाएगा, सेकंड पेज पे जाएगा। तो जैसे हमने दे दिया का पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड दे दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, यूज़र पासवर्ड, ठीक है, यूज़र पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। अब ये इसकी जो वैल्यू कहाँ से आ रही है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू कहाँ से आएगी, तो मैंने वैल्यू इक्वल टू लगाता हूँ साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर डबल कोट सिंगल कोट्स का मामला आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, सिंगल कोट्स होगा, डबल कोट्स होगा, प्लस कहाँ से जी, वेरिएबल का नाम क्या है, पासवर्ड का पास, ठीक है, पास, फिर ये डबल कोट्स यहाँ बंद हो गया, यहाँ पर सिंगल कोट्स बंद हो गया, एक डबल कोट्स तो बंद होगा, ये डबल कोट्स बंद होगा वो बाहर बंद होगा, और ये रहा इसको यहाँ पर, कोई एरर नहीं है। देखो हमने क्या कहते हैं, पासवर्ड को तो यहाँ पे गेट कर लिए, ठीक है। अब पासवर्ड को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन उसकी टाइप क्या रखा है मैंने, इनपुट टाइप क्या रखा है, हिडन रखा है, तो पासवर्ड यहाँ पे क्या होगा, शो नहीं होगा, ठीक है। अब सबमिट बटन, तो पी डॉट प्रिंटरन, ठीक है, पी डॉट प्रिंटरन, इनपुट टाइप का दे तो सबमिट देता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, गो होगी, कुछ भी लिख सकते हो आप, गो। और ये इसको यहाँ पर क्लोज किया, ये यहाँ पर क्लोज हो गया, ये यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। फॉर्म ओपन हुआ तो फॉर्म को क्लोज भी करना पड़ेगा ना, तो आउट डॉट पी प्रिंटर है, डबल कोट्स के अंदर फॉर्म को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर देता हूँ, फॉर्म को क्लोज कर दिया, और ये हो गया, और पी डॉट क्लोज कर दिया। करने का मन है ये लाइन लिखनी है, लिखनी ना लिखनी आप छोड़, मैं हटा दूँ, ठीक है, इसको कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल को सेव कर दिया। चलो किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो मैं चाहता हूँ अपने वेब पेज पे, ठीक है, न्यू सर्वलेट हिडन सेकेंड, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही होगा हमारा, अनयूज कोड, इसको हटाओ। वैसे हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है गंदा सा लगता है, इसलिए मैं हटा देता हूँ। आप कोडिंग बराबर कर सकते हो बिना हटाए हुए कुछ भी, क्योंकि सब तो कमेंट्स में ही है, डू गेट, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी हटा दिया, फाइल को सेव कर दिया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट राइटर बनाया था, ठीक है, प्रिंट राइटर को यूज़ कर लेते हैं प्रिंट करने के लिए। प्रिंट राइटर पी इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर हो गया हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या लगा, स्ट्रिंग पासवर्ड को, ठीक है, तो पास नाम का वेरिएबल लिया और क्या लिखा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। देखो वहाँ पर हिडन रहेगा, दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो गेट हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या लिया था मैंने, यूज़र पासवर्ड लिया था, वेरिएबल का नाम क्या लिया था मैंने, यूज़र पासवर्ड। एक बार मैं दिखा देता हूँ, जो हिडन बनाया था मैंने, जिस पर उसका वेरिएबल का नाम क्या लिया था, यूज़र पासवर्ड लिया था, यूज़र पासवर्ड। हम भी यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, यूज़र पासवर्ड का यूज़ कर लिया, ठीक है, गेट कर लिया। अब यहाँ पर आया कि नहीं आया तो हम चेक कर लेते हैं, तो पी डॉट प्रिंटल पासवर्ड इज प्लस पी, सॉरी पास, फाइल को क्लोज कर दिए और उसको सेव कर लिए एक बार। कोई एरर देखते हैं। चलिए कोई एरर नहीं हमारा, तो हम क्या करते हैं, हिडन डॉट एचटीएमएल फाइल को क्या करते हैं, यहाँ से रन करते हैं सबसे पहले। और यहाँ से हमने इसको क्या किया, रन किया,
पासवर्ड कुछ भी डाल दिया हमने, ठीक है। ओके क्लिक किया, देखिए हमारा क्या आ रहा, देखिए यहाँ पे आ रहा पासवर्ड सेव करने के, पासवर्ड आ चुका है सेशन की फील्ड है हमारा पे है यहाँ पे, लेकिन शो नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेवर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ जैसे क्लिक करूँगा तो हमारा पासवर्ड जो दिया था और पासवर्ड भी क्या हो रहा, शो हो रहा। अब मेथड कौन सा यूज़ कर रहा मैंने, गेट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यूआरएल पे वो पासवर्ड भी क्या कर रहा, शो कर रहा। तो ये था हमारा सेशन ट्रैकिंग आज का। और सेशन ट्रैकिंग उतना यूज़ होता नहीं है इंडस्ट्री में, सिर्फ एक ही चीज़ होती है ज़्यादातर मोस्टली यूज होती है, वो क्या होती है आपकी कुकीज़ यूज होती है, ठीक है। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें कुकीज़ को अप्लाई करके भी देखेंगे, ठीक है। खास करके यानी कि देखते हैं लॉगिन लॉगआउट पे देखेंगे कुकीज़ को अप्लाई करके, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, प्रोजेक्ट भी थोड़ा क्या होगा, शानदार सा होगा हमारा। तो आप थिंक समझ में आ गया होगा कि हमारा सेशन ट्रैकिंग होता क्या है, ठीक है।